दिल जले। हाँ भाई, मुंह का मसूरी क्यों बना रखा? मम्मी जी, मेरी बीवी ने मुझे पड़ोसन के साथ पकड़ लिया क्या? सबने अपनी तरह समझ रखा है तेने, हैं? तू बोल। मम्मी जी, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है जी। बात यह है जी, मेरी एक साली है जो हल्की सी ओवरेज हो चुकी है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई। मेरी बीवी रोज मुझे डांटती है और मारती है, कहती है पुलिस में होने के बाद भी अपनी साली के लिए एक लड़का नहीं ढूंढ सकते। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा अंकल साहब। मैं तो कहता हूं शादी बहुत जरूरी है जिंदगी में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हर वो लड़का और वो लड़की जिसकी शादी अब तक नहीं हुई है, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। चंद्रमुखी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? कहाँ सर, आप कहाँ गलत कहते हैं? बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि जिस दिन से आप चौकी में आए ना एकदम सत्य बच्चन की जो है गंगा सी बह रही है ठाणे में। है ना, है ना, है ना, सही कहा ना मैंने। तो कब करिए आप शादी? सर मैं तो जो है ना करने को आज ही कर लूं, आज ही लगा लूं मंडप में और आज ही फेरे ले लूं मैं। पर सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बचपन में जो है ना मैंने एक जो है प्रतिज्ञा सी ली थी, यानी प्रण, कि भाई जब तक एक तो एक एनकाउंटर ना कर लूं ना मैं सर, तब तक जो है शादी कोई ना करूंगी। कितने हुए अब तक? 51 हो गए। 50 रह गए। आई कैन वेट। एक्सक्यूज मी। ओह क्या है यार, यहाँ मैडम की शादी का डिस्कशन हो रहा है और तुम यार you're poking your nose. कंफ्यूजन। अरे यार गुलगुले, मेरी साली की शादी का डिस्कशन हो रहा है, तुम आई मीन। अरे पहले मेरी शादी का डिस्कशन कर लो धूमधाम से। लगता है ये भी है शादी का मारा। शादीशुदा है या कवारा? ओके बाय। मैडम हमारा नाम है ढकलू धूमधाम से, और हम जो है वो धूमधाम खानदान को बिलोंग करते हैं और उसके आखिरी चिराग हैं। तो यहाँ चौकी में के चिराग में तेल डलवाने आया है तू? गलत बात चंद्रमुखी जी, गलत बात। गरीब को बोलने तो दो। बोलो बेचारा, बोलो क्या हुआ? अरे हुआ ही तो नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया हम 40 की उम्र पार कर चुके हैं, उसके शिकार हो गए हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी शादी नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि बेटा तुम्हारी शादी जो है वो धूमधाम से होनी चाहिए। पिछली 3 पीढ़ियों से किसी की भी शादी धूमधाम से नहीं हुई है। हमने वादा कर दिया, हमें ठीक है पिताजी कर लेंगे, लेकिन मैडम एक बात आइए कि हमारी शादी में अगर धूमधाम नहीं होगी तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड वार छा गई क्या इसमें शादी में? बोलो बोलो, मैं हूं ना, बोलो, डरो मत, बोलो। बोल बोलो। मैडम प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे मौसा और फूफा, और मैडम 30 साल से वो हमारे घर में एक ही साथ हमारे साथ रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 30 साल पहले उन दोनों का आपस में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ और आपस में मुंह फुला के बैठे हैं मैडम। अब ये बताइए, पिताजी से हमने वादा किया है कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो ना खुश नहीं रहेगा, सभी खुश रहेंगे। अब मैडम एक बात बताओ, फूफा और मौसा अगर मुंह फुलाए बैठे रहेंगे तो हमारी शादी में धूमधाम कैसे होगी? और मैडम 30 साल से हम उनके पीछे पड़े हैं कि भैया सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, लेकिन सुलह करने को तैयारी नहीं है। अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा नहीं हुआ। और चंद्रमुखी जी, किसी कवारे के साथ गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मैडम, वैसे बात तो सही है। अगर किसी की शादी इस तरह ही टलती रहे तो वो ओवर एज हो जाता है और फिर उसकी शादी कभी नहीं होती। जी कमिश्नर साहब। हाँ सुन, ऐसा है अपने फूफा और कौन हो रहा है? मौसा। भाई ऐसा है, दोनों ने यहाँ बुलवा ले, सारा काम हम करा देंगे, डोंट वरी। चल निकल। इंट्रोडक्शन। हम है धकलू का फूफा रमा शंकर मुंह फुला के। और तू? थारा इंट्रोडक्शन। और हम हैं ढकलू के मौसा जग बहादुर जगन्नाथ चिड़चिड़ा के। ओ ये 3 नाम बताकर हमें कंफ्यूज मत करो। चुपचाप एक नाम बताओ, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम 1 नंबर की दरिंदी, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है गुस्से वाली है यार। अरे भाई ये 3 नहीं, एक ही नाम है, जग बहादुर जगन्नाथ चिड़चिड़ा के। भाई ऐसा है, के मचा रखी तुमने रूडनेस हैं? इस 40+ आदमी की, उतावले की शादी क्यों ना होने दे रहे तुम? अरे हमने कब इसे रोका है शादी करने से मुंह फुला के? अरे चुप रहो फूफा, हम बोल रहे हैं एक बात बताओ कि जब तक तुम लोग मुंह फुला के चढ़ाए रहोगे हमारी शादी में धूमधाम कैसे होगी?
याद नहीं है पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था? अरे उनने कहा था कि हर रिश्तेदार खुश होना चाहिए, तभी तो शादी में धूमधाम होगी हमारी। बात कर रहे हैं ज्यादा। भाई ऐसी क्या बात हो गई जो तुम एक दूसरे से नाराज हो? बात यह है कि आज से 30 साल पहले धकलू के पिताजी यानी कि बीना के भाई साहब यानी कि हमारे साले साहब यानी कि हमारे प्रशांत और रुक्मणी के मामा जब उनका धंधा एकदम से निकल पड़ा तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमें बुला लिया और हम भी अपना सब कुछ छोड़ करके उनके पास चले गए मुंह फुला के। ये भी वहां आज हम क्यों मुंह फुला के? अरे आते क्यों ना, जब ढकलू की अम्मा यानी कि हमारी वाइफ पुनिया की बहन यानी कि हमारी साली ने हमें खुद बुलाया, तो हम भी ढकलू के पिताजी की मदद करने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए चिड़चिड़ा के। तो यो झगड़ा से अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि एक दिन हमारे बीना ने दही बड़े बनाए, इन्होंने खाए और खाते ही मुंह बना लिया मुंह फुला करके, और 1000 नुक्स निकाल दिए दही बड़े में। देखिए हम 50 जूते खा सकते हैं, भरे चौराहे पर लथेड़ लथेड़ के कोई हमें पीट ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बीना के बनाए हुए दही बड़े की कोई इंसल्ट करे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मुंह फुला के। यस! बस उस दिन से जो हमारा झगड़ा शुरू हुआ वो आज तक चला आ रहा मुंह फुला के। दही बड़े घुस गए हमारी शादी में बीच में। भैया ऐसा है न, बी मैच्योर, दोनों के दोनों ऐसा है, प्यार से सुलह कर लो आपस में और इसकी शादी करा दो। यस! एक बार शादी होगी फिर करते रहना अपने झगड़े। अरे सुलह और इससे रमाशंकर से मैडम हम कुत्ते से सुलह कर लेंगे, पर इनसे नहीं करेंगे चिड़चिड़ा के। हम भी किसी गधे से सुलह कर लेंगे, लेकिन इससे नहीं करेगा मुंह फुला के। तो निकलो यहाँ से, निकलो। भैया ऐसा है, तू देख कल को आइयो, कल को कुछ सोच के रखूंगी, अभी तो ना सॉल्व हो रही थारी प्रॉब्लम। एक बात सुनो मैडम, हम एक बात बोल रहे हैं, ये मौसा का फूफा का एनकाउंटर करा दो तो हमारी शादी हो जाएगी। चल हट। ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाए, मत कराओ एनकाउंटर। मैडम ये बोल रहा हूँ कि कुछ सोचा आपने? भैया ऐसा है, थारी समस्या का जो है ना एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, वो यो है कि तू अपने फूफा और मौसा ने जो है ना ऐसी जगह लेके जा जहाँ उनकी सेटिंग हो जावे। मतलब कोई अम्यूजमेंट वाली जगह पे, कोई रंगीन हैप्पी प्लेस विथ हैप्पी आवर्स। तो मतलब ऐसा है कि दोनों जो है आपस में एंजॉय कर लेंगे, फ्रेंडशिप सी हो जाएगी, तो सारी शादी भी हो जाएगी। और तो और एक बेस्ट न्यूज और देनी है तेने भाई, हमारी चौकी का जो गोपी है ना उसकी 1 साल ही हो रही है, उसी की तरह सुंदर और सुशील। तो करवा दे सारी शादी। देख भाई पुलिस वालों के यहाँ शादी करेगा, फायदे में रहेगा। हाँ चलेगी। सही है फिर भैया, ऐसा है तू सुलह की तैयारी कर, हम शादी की तैयारी करते हैं। ओके सही बोल रही हैं आप। टोटल तो ठीक है, मौसा जी और फूफा जी को मैं एकदम तड़क वड़क वाली जगह ले जाता हूँ, एकदम मस्त। देख ले भाई, संभाल ले तो फिर हमारी शादी हो जाएगी धूमधाम से। एकदम। चल रहा हूँ फिर। ओके। ओहो साधु साहब इतने किमें महाराज ये हथकड़ी किस खुशी में बांधी है? हैं? ये हो गया? चल हट। क्यों भाई? ओ किसने अरेस्ट कर लिया तने? मैं वो चिलमन बानो की महफिल में रेड मारने गया था, वहाँ ये पड़ा मिल गया। क्यों वहाँ के कर रहा था यो? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम। मैडम कोई चिलमन बानो की महफिल में क्यों जाएगा? मैडम एक नंबर का अय्याश और शौकीन किस्म का आदमी है ये। अरे नहीं मैडम झूठ बोल रहे हैं। मैडम आप ही ने तो कहा था वहाँ चले जाओ। मैडम आप ही तो बोल रही थी कि मौसा जी फूफा जी को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ दोनों लोग आराम से बैठ जाएं, खा भी सकें, एंजॉय कर पाएं। तू कोटे पे ले गया? अरे मैडम अभी एक बार बताओ, चिलमन मानो की कोटे से अच्छी जगह कौन सी है? आप को तो पता ही है ना। अब मैडम बात ये फंस गई, ये दोनों एक साथ जा नहीं सकते हैं, दोनों शौकीन। अब मैडम मैंने मौसा जी को नहीं बताया कि फूफा जी आ रहे हैं और फूफा जी को नहीं बताया कि मौसा जी आ रहे हैं, लेकिन टंटा एक हो गया। जैसे दोनों लोग देखे ना एक दूसरे को, दोनों झगड़ बैठे। अब मैडम मैं तो चिलमन मानो के पैसे भर चुका था, इसलिए ऊपर जाके मैं गाना वाना सुनने लगा मैडम, और वही रेट बढ़ गई मैडम जहाँ मैं बैठा था। भाई यो तो जो है ना घनी समस्या हो गई, यही क्या होगा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक्कन मिर्च नमक का आइडिया आ रहा है।
तो तैने जो है ब्रेड पे मक्खन की तरह से लगा दूंगी और कुत्तों ने खिला दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। सुनिए मैडम सुनिए, He will come with a solution, don't worry. ये एक बॉम्ब है। अब इतना डरने की जरूरत नहीं है, अभी डिफ्यूज्ड है। ओके। मैडम ये वही जो अपने आतंकवादियों के यहाँ से बरामद किया था ना, तो तुम एक काम करो, तुम इस बॉम्ब को अपने घर ले जाओ और घर में लगा दो, और जैसे तफरा तफरी मच जाए, लोग चिल्लाने लगे अरे बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, तब तुम हीरो की तरह आना और आकर ये पीला वायर इस लाल वायर के साथ जोड़ देना, ये हरा वायर ये नीले वायर के साथ जोड़ देना और इस काले वायर को काट देना। भैया साहब एक बार तैने जो है ना यो कर दिया तो सबको लगेगा कि भाई इसने तो हमारी जान बचा ली, और जान बचा ली तो हम तो जो है ना इसके एहसान के बोझ तले दब गए। और एक बार यो फीलिंग सबके मन में आ गई ना, तो फिर तो वो थारी शादी करा ही देंगे, नो ऑप्शन। और फिर तू और यो दद्दू की जो है ना साली ना हंसी खुशी जो है अपना परिवार बसा लियो। चल जाए खुशखबरी लेके आ चल। अच्छा साढ़े साहब एक बात बताओ, कभी शाम को यार बैठते हैं, चलते हैं कोली वड़ा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जाके वहाँ पे हैं। ओ दादाजी ऐसा है, अभी शादी हुई कतई ना है, तू पहली लगा ले और जो है ना थोड़ी अपनी इन हवस को कंट्रोल में रख, वरना कल का निमटता आज निमट जाएगा तू। सॉरी सॉरी मम्मी जी। खोल इसकी हथकड़ी। मैडम मैडम शूटिंग में प्रोडक्शन का काम कर रहा है ना तू। थारी बीबी का फोन आया था, नई नई छोरियों को हीरोइन बनने का झांसा देता साले। टोपी पहनता, कान पकड़ कान पकड़। ओ बाबा प्लीज आगे जाइए, भिखारियों को कैस कौन गेट खोला, प्लीज प्लीज आगे जाओ, माफ करो। हम चिड़चिड़ा के मुंह फुला के चिड़चिड़ा के मुंह फुला के। क्या हो गया है? मैडम जो भी हुआ है ना इसकी वजह से हुआ है, इसको अरेस्ट करिए मुंह फुला करके। पता नहीं कहां से हमारे घर में एक बम आ गया जिसकी वजह से हम सब कांपने लगे मुंह फुला के। हमने कहा फौरन पुलिस को बुलाओ, तो ये हीरो बनते हुए बोला कि नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह फुला के। और फिर हमने कहा कि पुलिस नहीं तो बम डिफ्यूज करने वाले को बुला लो, तो फिर कहने लगा कि बम डिफ्यूज करने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही डिफ्यूज कर लेंगे चिड़चिड़ा के। मैडम पता नहीं इसने कौन सा तार काटा कि एकदम जोर से ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट होते ही ना मैडम हम जो घर के अंदर थे ना, वो एकदम से घर के बाहर मैदान में आ गए मुंह फुला के। क्या कर दिया तैने? कौन सा बम दे दिया तैने? मैडम लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 2 बॉम्ब थे, एक डिफ्यूज था और एक असली था। लगता है मैंने गलती से वो अरे मैडम ये आप क्या कर रही हैं? हमारी ये हालत इस ढकलू की वजह से हुआ और आप इसको छोड़ के इसे मार रही हैं। ना मैं इसे मार ना रही हूँ, मैं जो है ना अपना हाथ गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों मौसा और फूफा की होने वाली है जम के सुताई यहाँ पर। हाँ? अरे लेकिन हमारी क्यों मुंह फुला के? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों आतंकवादी गिरोह से मिले हुए हो। भाई जिस बम का डिस्क्रिप्शन तुमने दिया है ना, उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार उसमें RDPX है, जो सिर्फ आतंकवादियों के पास ही हुए है। इसका मतलब तुम दोनों आतंकवादी हो। और वैसे भी न दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो ही रहे हो। एक चिड़चिड़ा रहा है तो एक मुंह फुला रहा है, तो दोनों में से किसी एक ने जो है ना दूसरे को मारने के लिए बम रखा होगा, है कि नहीं? तुम दोनों यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, अब तुम दोनों पे लोटा का कानून भी लागू होगा और तुम दोनों दुश्मन फांसी पर चढ़ोगे। अरे काहे दुश्मनी, हम तो दोस्त हैं, क्यों जगत बहादुर मुंह फुला के? हाँ हम तो हमेशा से दोस्त हैं। हम तो लड़ने का नाटक करते रहे ताकि इस ढकलू की शादी ना हो, इसकी बीवी ना आए, बच्चे ना हो, और इसके मकान में जो है हम लोग कब्जा करके बैठे रहे चिड़चिड़ा के। अरे लेकिन जब मकान ही धूमधाम धड़ाम हो गया तो काहे की दुश्मनी मुंह फुला के? अब अगर इसकी शादी होगी तो तुम दोनों धूमधाम से नाचोगे ना? मम्मी जी मेरी साली की शादी का सवाल है, प्लीज इनको माफ कर दो ना। मेरी गोद में बैठ ले, अडॉप्ट हो जा तू।
हाँ भाई तू शादी के लिए रेडी हो रहा है? न जाने कब से। ओके, तो फिर कल होगी ठाणे में ढकलू और गोपी की साली की शादी, वो भी धूमधाम से। शादी संपन्न हुई, वो भी धूमधाम से। थैंक यू मौसा, थैंक यू भूपा। चिड़चिड़ा के मुंह फुला के आप शादी संपन्न हो ही गई है तो एक बार घूंघट भी उठा लो। अरे देखना क्या है, मेरी तरह खूबसूरत है जी। और फिर तो बनता है भाई। चलिए ना। क्या हुआ? यो हल्की सी ओवर एज हो रही है। अब जी माँ बाप के सामने तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं जी। और ऐसे तो जो है ना, मैं बाद में बात कर रही हूँ। हाँ भाई, ढकलू भाई, लिटिल चेंज बट डोंट वरी। अब तो ऐसा है, शादी भी हो गई है और फेरे भी लग गए हैं और डांस वांस भी हो गया भतेरा। तो तू अपनी बहू को लेकर निकल ले, हमें और भी काम हो रहे हैं, चल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.